मैं आपसे कहूँगा कि इस अनमोल वजीफ़े से आप महरूम ना हों। देखें, लोगों ने फिंगर तस्बीह भी रखी हुई होती है, उस पर भी वो लोग रोज़ाना पढ़ रहे होते हैं। लोगों ने वैसे भी तस्बीहें रखी हुई होती हैं, उस पर भी रोज़ाना पढ़ रहे होते हैं। ये अलग बात है कि बाज़ औक़ात उसके अदब अदाब को पूरा नहीं कर सकते। इधर तस्बीह चल रही है, उधर से गीबत चल रही है। ज़बान से नहीं चल रही तो कान तो सुन रहे हैं, नीचे से तस्बीह भी चल रही है। बाज़ औक़ात अदब अदाब को बंदा नहीं पूरा कर सकता। नऊज़ुबिल्लाह, ये भी बदगुमानी नहीं है कि जो लोगों के सामने तस्बीह पर दुरूद शरीफ पढ़ रहा है तो वो रियाकारी कर रहा है। हमें हुक्म है हुस्न ज़न का, ये भी मतलब नहीं है। लेकिन मेरा एक और मशवरा है आपके लिए, जब आप तन्हाई में जाएं, जब आप अकेले हों, आप नमाज पढ़कर चले गए हैं, आप दुकानदार हैं, आप शाम को घर गए हैं, आप सुबह को उठे हैं, ये दो सुन्नत और दो फ़र्ज़ों के दरमियान का जो वक्त होता है, अगर आप थोड़ा जल्दी उठ जाएं, नमाज फ़जर आप मस्जिद से अदा करके दोबारा घर में जाते हैं, मंजिल पढ़ते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है तन्हाई के अंदर बैठकर थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन खलवत हो, आप हों, रब की ज़ात हो और ज़बान के ऊपर दुरूद शरीफ हो। आप यकीन कीजिए, बंदों के अंदर आप सारा दिन दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, आपको वो लुत्फ़ नसीब नहीं होगा जो तन्हाई में आपको नसीब होगा। मैं हकीकत आपसे कह रहा हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहसानात को याद करें, उस वाक़या ताइफ को याद करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी इस्लाह के लिए जिन तकालीफ का सामना किया है, उनको याद करके फिर जब आप पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मेरे मालिक मैं तेरे महबूब के एहसानात का बदला तो नहीं दे सकता, बस दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तू अपने नबी के और दर्जात को बुलंद फरमा दे। इसका लुत्फ़ ही कुछ और होगा और मंजूरी नसीब होती है। ये मत समझें कि ये इबादत रायगां जाती है, मंजूरी नसीब हो जाती है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अखबारुल अखयार अपनी फ़ारसी किताब के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी औशी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर अलैह रहमा के पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैह रहमा के मुरीद ख़ास खलीफा ख़ास, वो फरमाते थे कि मैं रोज़ाना रात को दुरूद शरीफ पढ़ कर सोया करता था, लेकिन जिन दिनों मेरी शादी हुई तो 3 रातें मैं अपने मामूल से हट गया मसरूफियत के बायस। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इलाके के एक रईस के ख्वाब में आए और उस रईस ने फिर मुझे बुलाया और हुजूर का पैगाम पहुंचाया और फरमाया, हर शब के तोहफ़े बरमन मी फिरिस्तादी से शबस्त आंके न रसीदास्त। ये जुमला है फ़ारसी का। रईस को हुक्म दिया मेरे आका ने कि मेरे बख्तियार तक मेरा पैगाम पहुंचा दो। वो जो हर रात तोहफ़ा पहुंचा करता था, 3 रातें गुजर गई हैं, वो तोहफ़ा मेरी बारगाह में क्यों नहीं आया। इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि खुलूस दिल से दुरूद शरीफ जो हज़रात पढ़ते हैं, बारगाह खैरुल अनाम में उनकी कदर कितनी है, हुजूर की बारगाह में उनकी मंजूरी कितनी है।